डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एनसीईआरटी में गाउस का क्वेश्चन नंबर 1.29। ये क्वेश्चन भी बहुत ठीक ठाक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ पर बेस्ड होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है, कह रहा है कोई जो है खोखला, ठीक, हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर है और उसके सरफेस पर कोई क्या बना दिया गया है, एक होल बना दिया गया है। ये आप कंडक्टर ले लें और कंडक्टर है अगर, तो चार्ज हमेशा इस पर आउटर सरफेस पर होगा, इंटरनल सरफेस पर नहीं हो सकता। क्वेश्चन को समझते रहिएगा। देन क्वेश्चन इज सेइंग माय डियर स्टूडेंट कि इसके सरफेस पर हमें कोई क्या बनाना है बेटा, कोई इसके कहीं पर एक होल बनाना है। मैं अभी नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं यहीं कहीं एक होल बनाऊंगा। अभी नहीं बना रहा हूं, लेकिन एक होल ऐसे काट के निकाल दूंगा इतना हिस्सा। ठीक है, ये एक शर्ट बची थी ब्लैक होने से, ये भी हो रही धीरे धीरे, ये होल बनाना है, ऐसा क्वेश्चन कह रखा है, बना दूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है बेटा। तो कह रखा है कि ये आप शो करें कि उस होल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी। इस होल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर नहीं, मैं इसके समीप एक पॉइंट ले रहा हूं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पी ले लेता हूं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्रूफ करना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप होगी, एन कैप, ये आपको प्रूफ करना है। एंड क्वेश्चन दे रखा है एन कैप परपेंडिकुलर आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है। एन कैप परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब ये डायरेक्शन है, आउटवर्ड। ठीक है, यूनिट वेक्टर है। कह रखा है कि जो सिग्मा है, सिग्मा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे बिगेस्ट मैटर मैं आपसे क्या कहूंगा, जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो चार्ज हमेशा इसके सरफेस पर आ जाता है, जो हम आपको बता चुके हैं, और इसी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है क्या, सिग्मा। ठीक, अब मैं आपसे उससे पहले कह देता हूं कि मैंने इस कंडक्टर के सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है एरिया का, और इसी की वैल्यू है डी ए वेक्टर। इसी वेक्टर का डायरेक्शन इनका है, ये एरिया है, वो छोटा सा एरिया ले लिया है। ठीक है, और मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर इस छोटे से एरिया पर, छोटे से किस पर बेटा, एरिया पर, अगर मैं मान लूं कि इस छोटे से एरिया पर जो चार्ज का अमाउंट है वो स्मॉल क्यू है, तो पर यूनिट एरिया पर चार्ज के अमाउंट को ही सिग्मा कहते हैं, और इस क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू क्या, डी। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह देता हूं कि मैं मानूं कि अगर इस एरिया एलिमेंट के बाहर एक पॉइंट P है और इस एरिया एलिमेंट के जस्ट अंदर एक पॉइंट क्या है, Q है। मैंने ये 2 पॉइंट्स एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं क्या चीज कह देता हूं कि ये P पॉइंट बहुत नियरेस्ट है इस सरफेस के या फिर इस एरिया वेक्टर के, Q तो है ही है, ठीक है ना। और चूंकि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है बेटा, और किसी भी कंडक्टर के नियरेस्ट पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको पता होना चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। कंडक्टर के नियरेस्ट पॉइंट पर सिग्मा अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन 0। याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है तो फिर यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर यही नॉन कंडक्टर होता पूरा, तो यहीं पर होता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। चूंकि ये कंडक्टर था तो P पर सिग्मा अपॉन कितना होगा, एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, और वो भी कहां, बाहर की ओर होगा, इधर बाहर की ओर होगा। ठीक है ना, अब इसको भी मैं हटा देता हूं,
रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब आउटवर्ड होगा। अब मैं आपसे क्या चीज कह देता हूं, मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट P पर से स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट P पर सबसे पहले इस छोटे वाले एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहां टेस्ट पॉजिटिव क्या रख लें, चार्ज रख लें, ठीक है ना, क्या रख लें, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख लें, यहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख लें। तो ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, तो इस डीए के कारण, इस छोटे वाले एरिया के कारण जिस पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर कितना मान लें, E1 मान लें, ठीक है ना, और इसी तरफ होगा, और इस बाकी इसको छोड़ के डीओ को, बाकी जितना ये कंडक्टर है, इस चार्ज्ड पार्ट के कारण, मतलब ये हिस्से के कारण जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्या है कंडक्टर है, इसके कारण भी अगर देखें तो ये प्लस भी इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपल ही करेगा, इसके कारण फील्ड E2 भी इधर ही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है बेटा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस क्या बेटा E2 बराबर सिग्मा बटे क्या एप्सिलॉन 0, चूंकि दोनों ही कितने डायरेक्शन में थे, एक ही डायरेक्शन में थे बेटा, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं पॉइंट Q की, ठीक है ना, पॉइंट किसकी बेटा, Q की बात करते हैं। पॉइंट Q इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब अगर पॉइंट Q की बात करें तो आप पहले दिमाग लगाएं, Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी होगा किसके भी कारण, इस छोटे से हिस्से के कारण। ये छोटा सा पॉजिटिव वाला हिस्सा इस पर इधर रिपल्सन लगाएगा, ये Q पर हो गया बेटा। अब देख लें ये शेष ये डीए वाला हिस्सा इस पर रखे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपल करेगा, लेकिन ये जो बाकी हिस्सा है चार्ज्ड वाला, ये बाकी चार्ज्ड जो हिस्सा है ये Q पर रखे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपल करेगा, इस तरफ। और अगर इस तरफ रिपल करेगा, मैं मान लेता हूं इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, E2 होगी, ठीक है ना। ओके, होगा कि नहीं होगा बेटा, बिल्कुल होगा ये चीज, ठीक है। और मैं आपको इतना बताए दे रखा हूं कि ये E1 वैल्यू में इक्वल होंगे, परिमाण में समान होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में डिफरेंस है। और E2 की अगर बात कर ले, ये भी दोनों अमाउंट में इक्वल होंगे, मात्रा में इक्वल होंगे, मात्रा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो फिर डिफरेंस किस चीज में होगा, डिफरेंस इस चीज में होगा, डायरेक्शंस में। लेकिन देखें E2 का डायरेक्शन दोनों पॉइंट पर PQ दोनों पर सेम है, लेकिन E1 का इस पॉइंट पर इधर है और इस पॉइंट पर E1 भी इधर ही है। तो यहां पर जो Q पॉइंट है जो इस कंडक्टर के अंदर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एंड E1 इतने हिस्से के कारण, डीए के कारण, और E2 पूरे के कारण, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो डिफरेंस आएगा E2 माइनस क्या बेटा E1, ठीक है। ये E नेट होगा उस पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चूंकि Q अंदर है तो जो चूंकि डिफरेंस डायरेक्शन में है तो फिर माइनस लगाना ही पड़ा मुझे, और चूंकि ये अंदर है कंडक्टर के, और कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है, 0 होता है, यानी E2 माइनस E1 बराबर 0 होगा। यानी एक डिफरेंस आ गया कि E2 बराबर क्या होगा E1, ये बड़ा रिजल्ट है। ये तो पक्का ही था कि E2 माइनस E1 ही E नेट है। क्यों E नेट है, चूंकि E नेट ही तो निकलेगा इस पर बेटा, और चूंकि कंडक्टर के अंदर है तो E नेट पक्का 0 होगा। E नेट 0 हो तो E2 बराबर E1 हो गया। ये बहुत बड़ा हमको क्या मिल गया, कंक्लूजन मिल गया। अब मैं आपसे एक चीज क्या कहना चाहूंगा, पहले आप समझेंगे, ठीक है ना। अगर E2 बराबर E1 है तो जरा इक्वेशन नंबर 1 में आप चलें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर आप चलते हैं तो E1 प्लस मतलब E1 बराबर भी E2 हो गया, रख दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। अब अगर आप यहां से दिमाग लगाएं तो 2E2 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यहां से E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे कितना बेटा, 2 एप्सिलॉन 0। ये कितना अच्छा रहा आपका, कितना इजीली आ गया। अब मैं आपसे क्या कह देता हूं, ठीक है ना, अब मैं आपसे यहीं पर एक चीज और कह दूंगा, अगर आप इस P पर छिद्र कर देंगे, इस पॉइंट पर छिद्र कर देंगे, मतलब इतना सरफेस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस पर होल बनाओगे इतना सरफेस गायब हो जाएगा, और जैसे इतना सरफेस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि P पर फील्ड और केवल और सिर्फ केवल कौन सा रह जाएगा, E2 रह जाएगा, E1 नहीं रह जाएगा, क्योंकि E1 तो इसी डीए वाले हिस्से के कारण था और डीए क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है ना। अब आपका केवल इस पूरे शेष बचे पार्ट के कारण यहां फील्ड बचेगा, यानी केवल E2 के कारण बचेगा, जो मैंने लिख के रखा है पहले से ही, ठीक है ना। यानी टोटल जो नेट होगा वहां पर अब E वो सिर्फ और सिर्फ E2 के कारण होगा। तो E2 ही कह लीजिए या E वेक्टर ही कह लीजिए, वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन यन कितना होगा, कैप होगा, और यन कैप यही आउटवर्ड होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, बहिर्मुखी दिशा में आउटवर्ड होगा। आप समझ पाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।